Students, let's read this question. The order of reactivity towards electrophilic substitution reactions of 5CH3, 5CH2CH3, 5CH3 whole twice and 5CCH3 whole twice is क्या ऑर्डर होगा इसका? जहाँ पे 5 है आपकी बेंजाइल रिंग, फिनाइल रिंग. ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कहाँ से है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से. ठीक है, अब देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे. पहले ना बना लेते हैं. पहला वाला है CH3, सेकंड है CH2CH3, तीसरा है CH3 whole twice एंड लास्ट वाला है CH3 CH3 एंड CH3. राइट, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड ये 4 है. अब हमें बताना है कि इसमें से क्या इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा. चलो, रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो आप एक चीज देखो. सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ा सा समझते हैं. क्या समझते हैं? मान लो हमने पहला पहला वाला जो हमारा टोलुइन है इसी को लेके समझ लेते हैं. ठीक है, ये टोलुइन है. ठीक है, मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल है. ठीक है, हाई डेंसिटी अटैक करेगी. ठीक है, तो क्या होगा? CH3, यहाँ पे H है, यहाँ पे E है एंड यहाँ पे आ गए कार्बोकेटाइन. इस फिनाइल रिंग में क्या आ गया? एक क्या आया? कार्बोकेटाइन आया. ठीक है, इसको हम अरीनियम आयन भी बोलते हैं. क्या है ये? अरीनियम आयन है. राइट, अगर मैं यहाँ से टोलुइन हटा दूं, मान लो मैंने सिर्फ बेंजीन का करा, तो ये क्या है? अरीनियम आयन है. हमारे क्वेश्चन में टोलुइन 10 थे, हमने टोलुइन ले लिया. आप इससे भी समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट है, राइट, फर्दर इसमें रिएक्शंस होंगी. ठीक है, अगर हम अपने रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोकेटाइन. राइट, स्टेबिलिटी ऑफ अरीनियम आयन. और ये जो अरीनियम आयन है ये क्या है? कार्बोकेटाइन है. ऑब्वियसली इस कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, एंड ये फर्दर किससे, कौन सब्स्टिट्यूट, कौन इसको स्टेबलाइज करेगा? बताओ. जिसका प्लस आई इफेक्ट हो, जिसका प्लस आर इफेक्ट हो, या जिसका प्लस एच इफेक्ट, है ना? हाइपोकॉन्जुगेशन रेजोनेंस इंडक्टिव. कौन डिस्टेबलाइज करेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई हो, माइनस आर हो, या माइनस एच हो. तो हमें हमारे क्वेश्चन में हमें साफ दिख रहा है, यहाँ पे हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे. इसको डिटेल में बनाएंगे अगर वन वाले को, तो इसमें क्या है? तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है. ये बेंजाइल रिंग अगर मैं मानूं, ये फंक्शनल ग्रुप है मेरा. राइट, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है. तो इस फंक्शनल ग्रुप से ये अगर फंक्शनल ग्रुप है तो ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन हुआ. ये कार्बन अल्फा है तो इसके तीनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है. इसमें तीन अल्फा हाइड्रोजन है. ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा कार्बन हुआ एंड इसमें दो हाइड्रोजन है तो इसमें दो अल्फा हाइड्रोजन है. फिनाइल एक फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा कार्बन हुआ जिसपे एक ही अल्फा हाइड्रोजन है तो इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन है. एंड इसमें तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो जीरो अल्फा हाइड्रोजन. जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है उतना ज्यादा क्या होता है? हाइपोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं. राइट, सो आपका जो एच इफेक्ट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हाइपोकॉन्जुगेशन होगा. एंड जितना ज्यादा हाइपरकॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा हमका स्टेबिलिटी होगी अरीनियम आयन की, उतना ज्यादा रेट होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का. तो हमें दिख रहा है तीन इसमें, दो इसमें, एक इसमें, इसमें एक भी नहीं है. तो आपका रेट क्या होगा? 1, 2, 3 एंड 4. राइट, ये आपका रेट होगा किसका? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज कंपाउंड्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये रेट होगा. ठीक है, तो चेक करो कौन सा ऑप्शन है. ऑप्शन ए ही मिल गया हमें. ठीक है, गॉट इट. जितने ज्यादा आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा आपका हाइपोकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगा, जिसकी वजह से उतना ज्यादा ही आपका क्या होगा? एरिनियम आयन स्टेबल होगा, उसकी वजह से उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की. तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए. So I hope it is clear to everybody. Thank you. Keep studying.